ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो, ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 तारीख की ये तस्वीरें हैं। ये चिनाब नदी का जलस्तर जो कम हो गया है, लेकिन ये देखिए 29 तारीख की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से सूखा यहां पर हो गया है। पाकिस्तान सियालकोट सेक्टर ये है जहां की चिनाब नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सिंधु जल संधि जिसको रद्द किया गया है, उसके बाद का असर देखा जाने लगा है। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले देवनाथ जी आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ये तस्वीर जो अभी शिखा बता रही है, हम दर्शकों को बता रहे हैं, इसे समझाइए आप, क्योंकि एक तरफ हमें कलर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है, कैसे ये पानी कम हो रहा है, बताइए जरा। देखिए क्या हुआ है कि जब हमने अपनी तरफ से जो डैम्स हैं, डाइक्स हैं, डाइवर्जनरी कैनाल्स हैं, उनको एक्टिवेट किया, तो अब उन डैम्स और डाइक्स और उस पे जो स्लूस गेट होते हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से अब पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं जा रहा है। तरीका ये होता है कि डाइवर्जनरी कैनाल बनाया जाता है ताकि वो पानी अब भारत के अंदर ही डाइवर्ट होकर पंजाब, हरियाणा की तरफ, राजस्थान की तरफ चल पड़े। एक और चीज़ ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए हैं, तो इस जो पानी जो है जो अब पाकिस्तान में नहीं जा रहा है, हम उनको हमारे रिजर्वायर्स में जमा कर रहे हैं। एक और चीज़ अगर आप इस नक्शे में देखें तो पानी का रंग शायद 26 तारीख को ब्राउन नज़र आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब पानी आता है तो नदियों में, चाओज में जो पानी है वो मिट्टी में मिलके थोड़ा कीचड़ का रंग एक्वायर कर लेता है। इसी फोटो में दाहिने तरफ जो फोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो डैम है, जो उसका बंद करने के बाद जो पानी है वो कैनाल की तरफ जा रहा है। आप इस फोटो के बॉटम राइट की तरफ देख सकते हैं डाइवर्जनरी कैनाल है जो कि अब सूख रही है। इसका ये डाइवर्जनरी कैनाल से पानी पाकिस्तान के खेतों में जा रहा था, तो अब पाकिस्तान के खेतों में जो पानी जा रहा है इस डाइवर्जन कैनाल से वो भी नहीं जा रहा है। ये बहुत अहम चीज बताइए, मैं दर्शकों को एक बार फिर बताऊंगा, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये सबूत है। 26 तारीख को जैसा अभी देवनाथ जी ने बताया है, मैं दर्शकों को एक बार फिर बताता हूं। आप देखिए, आपको जो रंग है वो कीचड़ का नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब पानी कम हुआ तो धीरे धीरे वो पानी का स्तर जैसे जैसे कम हुआ, वो गीली मिट्टी थी तो वो आपको नजर आ रही है, मिट्टी कलर आपको साफ नजर आ रहा है। और उसके ठीक 3 दिन बाद आप देखिए 29 तारीख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से वो सूख गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि असर दिखने लगा है और जो बिलावल भुट्टो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो खून बहाने की बात कर रहा था, उस तक भी ये तस्वीर पहुंच गई होगी। उसने भी ये समझ लिया होगा कि भारत का एक्शन सिर्फ और सिर्फ कहने का नहीं था, भारत ने जो कहा वो किया और उसका सबूत, उसकी तस्वीर ये है। मैं बख्शी सर आपका भी एक कमेंट चाहता हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये तस्वीर और ज्यादा बदलेगी और पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसे समझ आ जाएगा। बख्शी सर। एब्सोल्युटली राइट, ये और घातक बनेगा क्योंकि अब इनकी नॉट ओनली एग्रीकल्चर फील्ड्स, एग्रीकल्चर के साथ में एंसेलरी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज बनती हैं, टैनरीज वगैरह, वो सब के सब बंद होने लग जाएंगी, उनकी मंडियां बंद होने लग जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी और उनका गाँव से पलायन शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे नॉर्थ में माउंटेन से पलायन होता था पानी की कमी के कारण, यहाँ पे पलायन शुरू हो जाएगा। दे विल हैव अ बिग प्रॉब्लम अगर ये ज़्यादा। क्वेश्चन ये, अगर हमने पहले ये कर दिया होता, आज से जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उस समय हुआ था, तो आप अभी तक देखते यू वुड हैव बीन वेरी रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस। बट अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। हमने ये जो काम किया बिल्कुल ठीक किया है, पर अब ये देखने की बात है What is China going to say about it? चाइना ने ऑलरेडी इंटरवेंशन शुरू कर दी है। चाइना अभी तो मीठी मीठी इंटरवेंशन कर रहा है, पर उसने भी धमकियां देनी शुरू कर दी है ब्रह्मपुत्रा को लेकर। अब आप ये सोचिए कि वो क्या कर सकता है ये, और बांग्लादेश के साथ में और मुझे लगता है ये उनके लिए भी जवाब है ये तस्वीरें, जो बार बार ये भी सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है तो डाइवर्जन कैसे होगा, क्या किया जाएगा। हमारे साथ एसपी सिन्हा सर हैं। सर आपका रिएक्शन भी चाहती हूँ इस पर। कुछ लोग जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हैं, उनका प्रश्न था कि बंद तो कर दिया, पानी कैसे डाइवर्ट करोगे।
तो मैं 5 चीज करना चाहता हूं जो मोदी जी ने चुपके चुपके किया। जी सर। पहला, 2016 में त्रिबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ऑन झेलम, ये 2016 से रिवाइव होना शुरू हुआ और ये रेगुलेट करने के लिए तैयार है। उसके बाद 2018 में 2 चीजें हुई। किशनगंगा HEP झेलम का ट्रिब्यूटरी 23 किलोमीटर टनल 2018 में कंप्लीट, रेडी फॉर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। फिर 2018 में उस जो शाहपुर कंडी डैम जो कि रावी पे है, वो 2018 में कंप्लीट हुआ और वो फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए तैयार है। 2020 में जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ट्रिब्यूटरी है रावी का, वो 2020 में कंप्लीट हुआ, वो वाटर को रेगुलेट करने के लिए तैयार है। 2021 में रतले HEP चनाब पे वो कंप्लीट हुआ और बिल्कुल, वाटर 5 चीजें आपने बताई। 5 चीजें, और ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक करके भारत ने बता दिया है कि कैसे एक्शन लिया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने एक और वीडियो जारी किया है। दर्शकों, बड़ी जानकारी दे दे, युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया। ये वीडियो जारी करना इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत अपनी तैयारी दिखा रहा है। सुनाइए जरा एमएन। I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job.